बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऑयल सीड्स के बारे में अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्पी, इस शोबे में बहुत दिलचस्पी का इज़हार किया है और बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि इसके ऊपर मज़ीद वजाहती जो है ना वो मैं आपको गुफ्तगू करता रहूँ। तो नाज़रीन, इसमें जो ग्रोअर के हवाले से अगर हम देखेंगे ना, क्योंकि हमारा जो मेन मैं समझता हूँ जो कोर जो है ना टारगेट हमारा होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो ऑयल सीड्स है ना इनकी काश्त प्रमोट होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए और मुस्तकिल तौर पे उसको जारी भी रखना चाहिए। इसके बारे में पहले मैं जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको हमेशा कहता होता हूँ कि आप जब तक जो ऑयल सीड्स हैं इनके ऑयल के अलावा जो जितनी इसकी हमने जो प्रोडक्ट बनानी होती है ना, ऑयल बनता है और मील बनता है, इनकी सब की एक्सपोर्ट मार्केट जो है ना उसके लिए जो है ना एक राह हमवार करें। उसके लिए पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि जब हमारी फसलें, बड़ी फसलें आना शुरू हो जाएंगी, और ये हो सकती हैं, ये कोई आउट ऑफ क्वेश्चन बात नहीं है। मैं बार बार दोहराता होता हूँ कि अगर हमारी मकई की जो फसल है अच्छी पॉलिसी की वजह से, अच्छी वैरायटीज़ की वजह से 7 लाख से 75 लाख टन पे पहुँच गई है, तो ऑयल सीड भी जो है ना ये तकरीबन 500,000 टन से ये भी हम 15-20 मिलियन टन पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मकई से और गंदम से बहुत ज़्यादा है। मैं आज का ही रेट आपको बता देता हूँ कि आज देख लें जो लोकल मार्केट में गंदम का अगर सरकारी रेट 1800 रुपये फ़ी मन है, तो सोयाबीन का और सनफ्लावर का जो रेट है, सोयाबीन तो अभी मार्केट में नहीं है फॉर परचेज, लेकिन सनफ्लावर का जो है ना वो सीड अवेलेबल है, यानी सूरजमुखी का बीज है वो आज अवेलेबल है, और उसकी जो कीमत है वो 4200 रुपये से लेके 4500 रुपये फ़ी मन, यानी 40 किलो की कीमत जो है ना वो तकरीबन 4200 से लेके 4500 रुपये फ़ी मन है, जबकि गंदम की कीमत जो है वो 1800 रुपये मन है। आप देखें तकरीबन 2.75 टाइम उसकी कीमत ज़्यादा है, और थोड़ी सी अगर इसकी निगहदाश्त प्रॉपर तरीके से कर ली जाए तो ये जो फसलें हैं ना, सनफ्लावर भी, कैनोला भी और जो सोयाबीन भी है, ये पाकिस्तान की ज़मीन और पानी और मौसमों के लिहाज से जहाँ जहाँ जितनी जितनी गंदम फ़ी एकड़ पैदा होती है, ये उसी ज़मीनों में उसके बराबर टने जा सकती है, बल्कि दुनिया में इसकी वैरायटीज़ इतनी अच्छी अवेलेबल हैं कि इसकी जो पर एकड़ यील्ड है वो गंदम से 50% ज़्यादा भी आ सकती है। गंदम में तो अनफॉर्चुनेटली वो है ना, वो हमारे एक जो भी कह लें, अब उसका जो तनकीद करना हर बार अच्छा नहीं लगता है। गंदम में हमारी वैरायटी में कोई इम्प्रूवमेंट हुई ही नहीं है सिंस लास्ट 10-15 ईयर, जबकि मकई में देखें मैंने आपको बताया कि 7 लाख से हम 75-80 लाख टन पे पहुँच गए। तो सिमिलरली ऐसी वैरायटीज़ दुनिया में मौजूद हैं जो कि अमेरिका भी है, अब देखें अमेरिका और ब्राज़ील दोनों की तकरीबन कलेक्टिव 250 मिलियन टन की क्रॉप सोयाबीन की होती है। अब वो जो वैरायटीज़ जो वहाँ काश्त की जाती हैं, ब्राज़ील के भी बहुत सारे जोन ऐसे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के बहुत सारे जोन के साथ 100% आइडेंटिकल हैं, वेदर वाइज और सॉइल वाइज और अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेशन वाटर के हिसाब से। वो वैरायटी जो ब्राज़ील में काश्त होती हैं, वो वैरायटी जो अमेरिका में काश्त होती हैं, सबसे पहले हमारे रेगुलेटर की ज़िम्मेदारी है कि वो वैरायटीज़ की पाकिस्तान में इंपोर्ट की इजाज़त दे दें, उनके सोइंग सीड की भी दे दें, और उसका जो इंडस्ट्रियल सीड जो आजकल इंडस्ट्री इंपोर्ट करके क्रश करी उसकी भी इजाज़त दे दें। वो इजाज़त परमानेंटली होगी, फिर ही हमारे लिए एक्सपोर्ट मार्केट के दरवाजे खुलेंगे। दरवाजे तो एक्सपोर्ट मार्केट के आज भी खुले हैं, लेकिन जब तक इन वैरायटीज़ की परमानेंटली कानूनी इजाज़त नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री जो वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी विद श्योर फुटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ये एक जो बैरियर, और ये बिल्कुल एक बेसबब, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के, और ये ना बगैर किसी आर्गूमेंट के, बगैर किसी वजह के ये पाबंदियाँ हैं, इसको जो ख़त्म कर देना चाहिए। मेरी अपनी बहुत दफ़ा हुकूमत के बड़े जो सीनियर अरकान हैं, पॉलिटिकल भी जो PTI के हैं, उनके भी जहांगीर तरीन साहब से मेरी हुई थी मुलाकात, हमारी इंडस्ट्री की मीटिंग हुई थी, तो ही वॉज आल्सो वेरी मच कन्विंस्ड कि भी ये कौन कहता है कि ये वैरायटियों को पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होना चाहिए। तो ये इजाज़त लीगली हमें हमारे रेगुलेटर को दे देनी चाहिए। फिर हमारा जो ग्रोअर है ना वो बेधड़क होकर जितनी मर्ज़ी बड़ी क्रॉप इसकी लाए, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक नीड से बड़ी क्रॉप होगी, अगर एक्सपोर्ट मार्केट हमारे पास नहीं होगी तो एक दफ़ा इस तरह की नॉन कन्वेंशनल क्रॉप अगर सरप्लस हो जाए तो फिर इसका ग्रोअर जो होता है ना वो 5-5 साल इस क्रॉप का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। आप जितनी मर्ज़ी उसकी पब्लिसिटी करते जाएँ। तो एक्सपोर्ट के दरवाजे खोलना जो है ना, ये काम है हमारी ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी का, हमारे रेगुलेटर्स का और हमारे ग्रोअर का काम है टू कंसीव दिस न्यू कॉन्सेप्ट। और ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें रिलक्टेंस इसी वजह से, मैं तो समझता हूँ हमारे ऑयल सीड की फसलें बड़ी ना होने की असल वजह फार्मर नहीं है। फार्मर हमारा बहुत मेहनती है, काम करता है। इसी फार्मर ने जो 7 लाख की टन की जो मकई की क्रॉप को 75 लाख इसी फार्मर ने की है ना, कोई बाहर से तो नहीं है करने के लिए। सिंपली ये है कि वो जो उस वक्त की जो लेटेस्ट वैरायटीज़ थी, मोस्ट पोटेंशियल कैरिंग वैरायटीज़ ऑफ कॉर्न, वो जब पाकिस्तान में आई हैं तो देख लें कि उसमें एक इनकलाब आ गया उस फसल में। और उसमें आप देखें, सारे दोस्त ज़रा गौर फरमाएँ, गौर करें कि कोई हुकूमती उसमें ना दायरा शामिल है, ना उनकी कोई इंटरवेंशन शामिल है, ना कोई सपोर्ट शामिल है। ये सारे का सारा जो बैनुल अक़वामी ए क्लास अदारे जो क्वालिटी सीड प्रोवाइड करते हैं और हमारे ग्रोअर की जो है ना उसमें मेहनत शाखा जो है वो उसमें शामिल है। अगर हम 10-15 गुना बड़ी फसल ले सकते हैं तो सोयाबीन, सनफ्लावर, कैनोला और सरसों, ये भी हम 10-15 मिलियन टन पे जा सकते हैं। ये कोई बड़ा जो है ना दीवाने का ख्वाब नहीं है, बड़ा टारगेट नहीं है, दिस इज़ अचीवेबल टारगेट। आप देखें कुछ नए आइडिया। डेयरी के बारे में पाकिस्तान में था नहीं, डेयरी पाकिस्तान जो है ना डोमेस्टिक मार्केट को, इंडिजिनस हमारी जो डेयरी है, घरों में लोगों ने देहातों में 100-100, 50-50 जानवर रखे हुए हैं, उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें 5 साल से तकरीबन इस अब इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री में इनकलाब आ रहा है। वो किस लिए? देखिए, ये एक हकीकत है कि हमने अपने डेयरी एनिमल की ब्रीड इम्प्रूवमेंट नहीं की, बल्कि जो थी उनका भी सत्यानाश हमने कर लिया। लेकिन अब जब इसी डेयरी के आपको दुनिया की बेहतरीन वैरायटी अमेरिका से आप ला रहे हैं ना, हम डेयरी एनिमल 5-5, 6-6 लाख रुपए का एक मिल्किंग काऊ आ रही है, तो ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर एक चीज़ हम नहीं बना सके तो जो दुनिया में अवेलेबल है वो ला के उसका फ़ायदा हासिल करना शुरू कर दें। और सिमिलरली जैसे डेयरी में हम अमेरिकन जो नस्लें लेके आ गए हैं, उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो रही है और बहुत इंक्रीज़ होती भी जाएगी हमारी। सिमिलरली ये जो ऑयल सीड है, इसमें जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ पर बैरियर ख़त्म करना चाहिए। ये बिला जवाज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये एंटी स्टेट ये पॉलिसी है, इसको ख़त्म करना चाहिए। दुनिया की बेस्ट जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ जो कि ब्राज़ील और अमेरिका में काश्त हो रही हैं, उनका क्रशिंग सीड भी पाकिस्तान में आना चाहिए, उनका प्लांटेशन वाला सीड भी पाकिस्तान में आना चाहिए। तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पाकिस्तान भी 10-15 मिलियन टन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।